हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्जाम फाइटर। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं हम डेली। यहाँ पर आपकी क्लास चलती है 9 बजे। तो आप लोगों को डेली आप यहाँ पर जुड़ जाना है क्लास को और अपना प्रैक्टिस सेट में अपना स्कोर बताना है। मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 11। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट और हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वाले देखना चाहो तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सो गाइस, मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि एक बार आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको खुद से सॉल्व करना है और आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में नहीं टाइप करो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस आप आंसर निकाल लीजिए उसका। आप तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, अन्यथा आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गिरधर एक मंदिर में था और पश्चिम की दिशा के सम्मुख था। वह एक टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में सम्मुख है? तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं हम इसको। तो देखिए, सबसे जो पहले उसका मुंह था वो कहाँ पे था? पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो हम बेस्ट लिख लेंगे पश्चिम को। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एक टोकन लेने के लिए क्या हुआ? दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज दिशा में घूमा। अब कितने डिग्री घूमा? तो 45 डिग्री घूमा है, तो 45 डिग्री आप लोग लिख लो क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद दक्षिणावर्त क्या हुआ है? दक्षिणावर्त घूमा है वो 180 डिग्री, यानी कि फिर से घूमा है 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो फिर से 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। उसके बाद वामावर्त यानी कि जो एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की विपरीत सुई की दिशा में, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा है कितने डिग्री? 45 डिग्री। अब देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री है और ये है क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब बचेगा कितना? बचेगा अपने पास 180 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि अगर पश्चिम में 180 डिग्री क्लॉकवाइज कर दें तो अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? पश्चिम का, जैसे इधर की साइड पश्चिम है तो इसका 180 डिग्री क्लॉकवाइज किधर होगा? तो यहीं पे होगा। मतलब इधर कौन सी दिशा होती है? अपनी पूर्व दिशा होती है। यहाँ पर बेस्ट जो अपनी ईस्ट दिशा है, ईस्ट दिशा वो होती है, तो ईस्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अब उसका मुंह किस दिशा में है, उसका वह किस दिशा के सम्मुख है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने लोगों का राइट आंसर आया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, इसको एक बार सॉल्व करिए। इसमें कह रहे हैं कि श्रृंखला को पूर्ण करके सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान को बताना है कि क्या आएगा। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे राइट आंसर आप लगाइए कमेंट में कि क्या राइट आंसर इसका रहने वाला। तो अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए, कह रहे हैं सॉल्व इसको। सो देखिए, पहला लिखा है हमारे पास 6, उसके बाद लिखा है 12, फिर उसके बाद 9, उसके बाद 36 लिखा है इन्होंने, फिर उसके बाद 31, फिर उसके बाद 186। अब देखिए किया क्या जा रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपस में क्या कह रहे हैं। पहले तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 2 से गुणा कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया है? -3 कर दिया है। 12 में से अगर 3 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखा तो हमने, तो यहाँ पे 9 चौके 36, 9 चौके 36, यहाँ पे क्या किया है देख सकते हो आप लोग, 4 का गुणा किया है। अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 36 में से कितना घटाएंगे? 31 आया, तो यहाँ पे 5 घटाया है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हमने देखा तो 31 का गुणा करेंगे 186 आ जाएगा। तो मतलब 31 × 6, मतलब यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 6। अब क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? तो अगली जो आएगी वो 7 आएगी। अब 7 क्या आएगा? देखिए, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर गुणा है, तो अगली स्टेप में जो आएगा वो माइनस आएगा। यानी कि अगर हम 186 में से 186 में से अगर 7 को घटा दें तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब 186 में से 7 को घटाएंगे और राइट आंसर निकाल लेंगे, तो 186 में से 7 गए, बचेंगे अपने पास
179। तो 179 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को अपना स्कोर जरूर से बताना है कमेंट में कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। उपयोग करके बनाया जा सकता है, क्या कह रहे हैं? केवल एक बार अक्षरों का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, लेकिन हमें क्या करना है? केवल एक बार एक लेटर कोई ले लो तो उसका एक बार ही यूज़ करें, अलग बार यूज़ नहीं करें। ठीक है, तो बार बार यूज़ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा, एक बार कमेंट में जल्दी से बताएं। सो गाइस चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए कैसे करेंगे, आप देखते हैं यहाँ पे। देखिए हमने पहली स्पेलिंग देखी यहाँ पे नेशनल, तो नेशनल में जैसे हमने देखा NA है, फिर से ए का यूज़ कर दिया है, डबल ए का यूज़ कर दिया है। देखिए देख सकते हो आप लोग यहाँ पे डबल ए का यूज़ कर दिया है और कह रहे हैं कि केवल एक बार एक अक्षर का यूज़ किया जाना चाहिए, मतलब ये नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद देखा हमने यहाँ पे ट्रैक्शन, तो ट्रैक्शन में देखेंगे टी भी है यहाँ पे, फिर से टी का यूज़ कर दिया है TRA, और फिर सी है, फिर उसके बाद टी है। टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है, दो बार टी का यूज़ कर दिया, मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर टेंशन, तो टेंशन में क्या किया है? TEN और SION, इसमें एन और एन दो बार यूज़ कर दिया, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। कौन सा ऑप्शन बचा यहाँ पे? तो ऑप्शन बचता है आपके पास बी वाला, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें एक भी लेटर डबल नहीं आ रहा है। कैसे? देखिए यहाँ पे सी भी एक है, आर भी एक है, ई भी एक है और ए भी एक है, TION, सारे के सारे लेटर एक बार ही यूज़ किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा यहाँ पर, तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो देखिए करिए सॉल्व इसको, कैसे राइट आंसर इसका आएगा, क्या बताएंगे इसको। सो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि श्रद्धा ने अमन से कहा तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री मेरे पति की इकलौती बहन है, तो कैसे श्रद्धा अमन का क्या संबंध है? तो देखिए कैसे करेंगे, राइट आंसर इसका निकालेंगे और बड़े ही आसानी से निकालेंगे। कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए श्रद्धा जी कह रही हैं कोई अमन भाई है अपने, तो अमन भाई से कह रही हैं श्रद्धा जी, क्या बोल रही हैं? बोल रही हैं कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। देखिए जो अमन है उनके पिता की, उनके जो फादर हैं उनकी इकलौती पुत्री, यानी कि जो डॉटर है उनकी इकलौती पुत्री, यानी कि अमन के पिता की इकलौती पुत्री अमन की बहन हो गई। ठीक है, अमन की क्या हो गई? बहन हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप सिस्टर लिख सकते हो। उसके बाद क्या कह रहे हैं? पिता की इकलौती पुत्री मेरे पति की इकलौती बहन है, मतलब जो अपनी श्रद्धा है अपनी, उनके पति की इकलौती बहन है। ठीक है, तो मतलब इनका जो पति है वो कौन हो जाएगा? इनका पति हो जाएगा अमन, क्योंकि अमन की बहन है इनके पिता की लड़की। ठीक है, तो अमन हो जाएंगे इनके पति। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अमन का श्रद्धा से क्या संबंध है। तो बस यही आंसर निकाल लेंगे कि अमन का श्रद्धा से क्या संबंध है, तो अमन है उसके पति। तो ऑप्शन नंबर जो बी है अपना, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या कह रहे हैं कि 4 अंक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक अलग है। उस संख्या का चयन कीजिए जो भिन्न है। देखिए आपसे कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपका तरीका होता है इसमें बोल दें आपसे भिन्न शब्द का चयन करें, एक आपसे बोल सकते हैं वे बेजोड़ शब्द का चयन करें। ठीक है, उसके बाद एक बोल सकते हैं कि असमान शब्द का चयन करें, असमान शब्द का चयन करें, और एक आपसे बोला जा सकता है ऑड वन आउट। ठीक है, इंग्लिश में तो ऑड वन आउट ही लिख के आएगा शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग उसको देख सकते हो। तो इसमें बताना है हमें कि सबसे अलग कौन सा है। देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है आपके पास, 198, 198, 146, और 378 और 326। कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे 198 हमको दिख रहा है किसी के पास है, किसी के नज़दीक है।
किसके पास है, तो 196 के पास है। अब 196 क्या होता है, 196 होता है अपना 14 का स्क्वायर, ठीक है। 196 क्या होता है, 14 का स्क्वायर। अब इसमें कर दिया है 2 को ऐड, तो बन गया है 198, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 146, तो 146 को देखा तो हम देखते ही पता चल गया कि ये होता है 144 यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 12 का स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद देखा हमने यहाँ पे 378 और 326। तो जैसे हमने 326 देखा यहाँ पर, तो 326 को देखते भी हमें पता चल गया कि 326 जो है ना, 326 किसके नज़दीक दिख रहा है, तो 324 के नज़दीक दिख रहा है। 324 के नज़दीक दिख रहा है। अब 324 किसका वर्ग होता है, तो 324 किसका वर्ग होता है, तो 324 होता है अपना 18 का वर्ग। मतलब यहाँ पे किसी ना किसी संख्या का पहले वर्ग हो रहा है, फिर उसमें कर रहे हैं 2 को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब देखा हमने 378, तो 378 में से अगर हम 2 को घटा भी देंगे तो बचेगा 376, और 376 किसी संख्या का भी वर्ग नहीं होता है। तो बस हमको यही बताना था कि कौन सा अलग है सबसे, कौन सा भिन्न है। तो 378 है, ऑप्शन नंबर सी है, वो सबसे अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। देखिए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से दबा लेना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए क्लास की। तो देखिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे, तो ये कहा जा रहा है कि एल, एम, एन, ओ और पी 5 मित्र जो एक गोलाकार आकृति में बैठे हैं। 5 मित्र हैं एल, एम, एन, ओ, पी। एक गोल मेज, आप लोग गोल टेबल बना सकते हो, इसको गोल टेबल के ऊपर बैठे हैं, ठीक है। तो 5 जगह बना लेते हैं हम यहाँ पे, तो 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। तो 5 लोग बैठ गए हैं। अब क्या कह रहे हैं, एन अचानक पी के बाईं ओर बैठ गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक पी है उसकी स्थिति पोजीशन को फिक्स करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर अगर हमारा पी बैठा है, तो अचानक क्या हुआ है कि एन उसके बाईं ओर बैठ गया है। अब एन उसके बाईं ओर बैठा है तो एन यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इनका मुंह अभी केंद्र की तरफ है, ठीक है। तो इनका बायां इधर होगा, तो यहाँ पर एन बैठ गया है क्यू के बाईं ओर। उसके बाद कह रहे हैं कि एल ओ और पी के बीच में बैठा है। अब ओ यहाँ पे आएगा तभी तो एल आएगा, क्योंकि ओ और पी के बीच में कौन बैठा है, एल बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास केवल एक ही व्यक्ति बचा है, एम बचा है, तो एम को हमने इस जगह पे बिठा दिया। अब हमसे कह रहे हैं कि एम और एल के बीच में कौन बैठा है, तो एम और एल के बीच में कौन बैठा है, देख सकते हो यहाँ पे ओ बैठा है, तो ओ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब एम और एल के बीच में कौन बैठा है, तो ओ अपना राइट आंसर है। ओ ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अपना राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक घन के सभी फलकों को हरा रंग का रंगा जाता है। हरे रंग से रंग दिया गया एक घन है कोई, एक आप लोग क्यूब मान लो, वो एक हरे रंग से रंग दिया गया है, ठीक है। अब पहले तो मैं आपको एक घन बना के दिखा देता हूँ कि कैसा घन होता है। तो देखिए आप लोगों ने डाइस देखा होगा, डाइस के तरह ही आपका जो घन होता है वो होता है। तो मैं, ठीक है, आप लोगों ने डाइस तो देखा होगा ना, तो डाइस जैसे आप लोगों ने देखा है वो एक क्यूब ही होता है ना, तो क्यूब वही अपना घन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहे हैं कि एक घन के सभी फलकों को हरे रंग से रंग दिया है, इसे बराबर आकार में 64 छोटे घनों में काटा गया है। कितने छोटे घनों में काटा गया, मतलब इसमें से ऐसे करके कट लगाए गए होंगे, और कितने घनों में काटा गया है, तो 64 छोटे घनों में काटा गया है, ठीक है। अब आप लोगों ने ऐसे प्रकार के क्वेश्चन किए होंगे तब आपको एक फॉर्मूला पता चला होगा, और इसमें आपको बताना है कि कितने घनों में कोई भी रंग नहीं रंगा है। तो देखिए यहाँ पे एक x होता है, उसका मान निकालना पड़ता है हमको, और जो अपने टोटल घन होते हैं, टोटल घनों की संख्या क्या होती है, एक्स क्यूब, ठीक है। अब टोटल घन हमारे पास दिए गए हैं, टोटल घन कितने हैं, 64 हैं, तो एक्स का मान आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। मतलब 4 यहाँ पे एक्स का मान आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि कितने घनों के कोई भी फलक रंगे हुए नहीं है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको याद कर लीजिए कि कोई भी फलक अगर रंगे नहीं होंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है x - 2
का होल क्यूब, ठीक है, x-2 का होल क्यूब। अब x-2 का होल क्यूब ये फॉर्मूला होता है कि एक भी जो फलक है उसका रंगा हुआ नहीं है, तो x अपना 4 है, उसमें से 2 घटाएंगे और इसका क्यूब कर देंगे, तो 2 का क्यूब बचेगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो 8 अब किस ऑप्शन में है, तो 8 अपना ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जाता है, रेयर केस में होता है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहो पीडीएफ के लिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, आप लोगों को वहाँ पे क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। तो सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित अक्षर समूह श्रृंखला में कौन सा अक्षर समूह प्रश्न के चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमको बताना है कि क्या आएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को करना है, मैंने बता दिया है, आप लोग करेंगे उसको पहले सॉल्व, फिर उसके बाद करूँगा मैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि S, फिर उसके बाद W, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद C, यहाँ पर G, फिर K, अगली स्टेप में कह रहे हैं M, Q और U। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, S अपना 19 पे आता है, C अपना 3 पे आता है, C का एक नंबर और होता है 29, उसको भी लिख ले, ठीक है। अब N आता है अपना कितने नंबर पे, N आता है अपना 10 यानी कि 13 नंबर पे आता है N। अब देखिए यहाँ पे 19 में क्या किया है, 10 को ऐड कर दिया है। 19 में पहली स्टेप में जाने के लिए 19 में क्या किया है, 10 को ऐड कर दिया है, यानी कि 29 आ गया। यानी कि 29 अब किसका मान होता है, सी का मान होता है, सी आता है अपना तीसरे नंबर पे। अब 3 में भी फिर से 10 ऐड कर दिया तो 13 आ गया, और 13 पे आता है एम, ठीक है। अब हमको अगली स्टेप में लेकर आने के लिए, मतलब पहली वाली जो स्टेप थी उसको लेकर आने के लिए एम यानी कि 13 में 10 को ऐड करके निकालना पड़ेगा। अब 13 में 10 को ऐड करेंगे तो आएगा 23, और 23 पे क्या आएगा, 23 पे आएगा डब्लू, ठीक है। अब अपना ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, इस ऑप्शन के हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमको एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी, सेकंड वाली। तो सेकंड वाली निकाल लो या फिर आप लोग थर्ड वाली निकाल लो, तो कोई भी निकाल सकते हो आप लोग। देखिए यहाँ पे ए आता है अपना 1 नंबर पे, के आता है अपना 11 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 10 जोड़ा गया है। यू आता है 21 नंबर पे, ठीक है। अब यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे। अब 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, और 31 नंबर पे क्या आता है, तो 31 नंबर पे आप लोग 27 में से 31 को घटा, 31 में से 27 को हटा दो, तो 27 जो अपने 31 में से 27 जाएंगे, बचेंगे कितने, तो यहाँ पर अपने पास बचने वाले हैं, सॉरी 26 घटाने पड़ेंगे हमको, ठीक है। 26 घटाने पड़ेंगे तो 5 बचेंगे, और पाँचवें नंबर पे क्या आता है, तो 5वें नंबर पे आएगा अपना ई। अब देखिए यहाँ पे हमको पता नहीं है कि क्या है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमने देखा कि WZ इसमें लास्ट में लिख दिया है इन्होंने C, जबकि हमें चाहिए है E। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, हट गया। तो बच्चा ऑप्शन अपने पास C वाला, तो ऑप्शन नंबर जो C है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि इंडिया इज़ आवर कंट्री को इस प्रकार से इन्होंने लिखा है, कोड किया है, उसी प्रकार से वी आर इंडियंस को यहाँ पे 237 लिखा है। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि आई लव माई कंट्री को क्या लिखेंगे, उसके बारे में हमको बताना है। तो आई लव माई कंट्री को क्या लिखेंगे उसके बारे में हमको बताना है। क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर इसका टाइप करिए या फिर इसको आंसर निकालिए। सो देखिए कैसे करते हैं इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे इंडिया जैसे लिखा है, तो INDIA, इंडिया में कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर हैं, इसका 5 कोड हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखा हमने इज़, तो इज़ में कितने लेटर हैं, 1 है और 2 है, तो यहाँ पे 2 कोड हो गया इसका। अवर में 3 लेटर हैं, तो 3 कोड इसका हो गया। कंट्री का कोड क्या है, तो कंट्री का कोड है अपने पास 7, तो कंट्री का कोड अपने पास हो गया 7, ठीक है। तो अपने पास कितना हो गया, कंट्री का कोड 7 हो गया। मतलब किया क्या जा रहा है, इसमें लेटर्स को गिन ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस प्रकार से लेटर्स को गिना जा रहा है। अब देखिए आई लव माई कंट्री को बहुत आसान तरीके से आप लोग निकाल लोगे। आई में एक ही लेटर है तो एक यहाँ पे आएगा, तो मतलब ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन,
तीनों ऑप्शन चले गए, अपने पास ऑप्शन बचा केवल ए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए टाइम आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में बचाना होता है, तो इस वजह से आपका टाइम भी बचेगा और यहाँ पर आपका सही आंसर भी आ जाएगा ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। अब देखिए अगर आपको जानना ही है कि कैसे करेंगे, तो देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 लेटर हैं तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। इसमें एम बाई में 2 लेटर हैं तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो 4 और 2। उसके बाद देखिए कंट्री का कोड क्या था, कंट्री का यहाँ पे 7 था तो 7 लिख दिया था, ठीक है। तो 1427 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 1427 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जैसे हमसे क्या कह रहे हैं कि जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे से, तो इनके बीच में जो रिलेशन है वही इनके बीच में रिलेशन निकालना है। जैसे देखा हमने मीठा, इसका अपोजिट क्या होता है, खट्टा। तो मीठे का अपोजिट खट्टा है, तो उसी प्रकार से अंत का अपोजिट क्या होगा, एंड, मतलब ख़त्म हो गया तो उसकी शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। शुरू यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अब शुरुआत किस में है, तो शुरुआत है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुरुआत। क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए शुरुआत यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिएगा आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कथन दिया गया है यहाँ पे आपको, और कथन में कहा जा रहा है कि सभी दरवाजे खिड़कियाँ हैं, तो हम बनाएंगे दरवाजे और खिड़की। कैसे बनाएंगे, उसका एक चित्र बनाया जाता है बैन आरेख की तरह। तो बैन आरेख की तरह इसका चित्र बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे, देखिए दरवाजे जो हैं उसको हम लिखेंगे डोर, ठीक है। सभी दरवाजे क्या हैं, खिड़कियां हैं। खिड़की को आप लोग के मान सकते हो, वैसे तो विंडो बोलेंगे लेकिन आप लोग खिड़कियों को के कह सकते हो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि कुछ दरवाजे द्वार हैं, तो भाई कुछ दरवाजे हो गए अपने पास द्वार। अब द्वार को भाई क्या लिखेंगे, अपन द्वार को DW कर ले रहे हैं, ठीक है। तो द्वार हो गए कुछ दरवाजे। अब क्या कह रहे हैं कि कुछ निष्कर्ष निकाल के दे रहे हैं हमको कि कुछ खिड़कियां द्वार हैं। देखिए जैसे आप लोगों का ये बड़ा वाला जो सर्किल है, सबसे बड़ा वाला, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, खिड़की को। अगर हम खिड़की के ऊपर कोई इस प्रकार की लाइन डालें तो क्या वो अपने द्वार के अंदर जा रही है, बिल्कुल जा रही है, मतलब द्वार हो जाएंगे, मतलब कुछ खिड़कियाँ क्या हो जाएंगी, द्वार हो जाएंगी। तो मतलब पहला निष्कर्ष अपना सही है। उसके बाद देखिए कोई द्वार खिड़की नहीं है, तो ये तो बिल्कुल हो गया गलत। कोई द्वार खिड़की नहीं है तो ये तो हो गया बिल्कुल गलत, क्योंकि उसी के अंदर बैठा है और कह रहा है कोई द्वार खिड़की नहीं है, तो ये हो गया गलत। तो मतलब केवल निष्कर्ष एक अपना अनुसरण करता है। अब निष्कर्ष एक किस में दिख रहा है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है यहाँ पे कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि घड़ी में 3:52 हो रहे हैं और घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में जो कोण बनता है वो कोण छोटा वाला बताना है। छोटे वाले कोण का मान क्या होगा उसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए जैसे आपको कोई घड़ी है, यहाँ पे मान लो मैं इस प्रकार से एक घड़ी बना देता हूँ। तो यहाँ पे है 12, यहाँ पर है 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक सुई है आपकी, एक ये सुई है, तो इनके बीच में जो कोण बनता है और एक बाहर वाला कोण बनता है। तो ये हमें जो छोटा वाला है इनमें से, अब इनमें से छोटा वाला कौन सा होगा, तो बेसिक जो बात है तो उनमें से छोटा वाला कोण होगा अपना अंदर वाला। तो यहाँ पे इसके बारे में हमको बताना है कि ये कोण, छोटा वाला जो कोण है उसका मान क्या होगा, कितने डिग्री का कोण बनने वाला है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला होता है उसके बारे में देखिए। तो इसका फॉर्मूला होता है 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट। क्या होता है, 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट बटे 2। तो इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। अब ये कभी अगर ये संख्या बड़ी आ जाती है तो इसमें से इसको घटा देते हैं, अगर ये बड़ी आ जाती है तो इसमें से इसको घटा देते हैं। अगर हमें यहाँ पे ये बड़ी दिख गई और ये छोटी दिख गई तो हम माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है। बस देखना है यहाँ पे राइट आंसर निकालना है। देखिए माइनस चिन्ह लगा भी सकते हो आप लोग, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए 60 गुणा घंटे कितने अपने पास, तो घंटे अपने पास 3, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद माइनस 11 गुणा 52 करेंगे, 52 मिनट हैं, उसके बाद बटे में 2, ठीक है। अब देखिए 60 गुणा घंटा यानी कि 180 यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर इसका गुणा करेंगे तो 11 दूनी होता है 22
और 11 पंजे 55 और 2 57। तो यहाँ पे 572 आ गया बटे में 2। अब 572 में से 180 जाएगा, कितना बचेगा? तो यहाँ पे बचने वाला है कितना? तो यहाँ पर कितना बचेगा? 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर होने वाला अपने पास 392। तो 392 बटे 2। अब 392 बटे 2 है, तो 392 बटा 2 इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 ने में 18। सो 392 बटे 2 है अपने पास। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 ने में 18 बचा, 1 2 छिंगे 12, 196 डिग्री आएगा। लेकिन माइनस का आएगा, माइनस का 196 डिग्री आएगा। अब हमें पता है ये माइनस में हो नहीं सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 360 में से घटाना पड़ेगा। 360 में से 196 घटा देंगे और अपना राइट आंसर निकाल लेंगे। तो 360 में से 196 जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पे 4 बचेगा। और 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो 164 डिग्री अपना राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो छोटा वाला कोण है, छोटा वाला कोण क्या बनेगा? 164 डिग्री बनेगा। अगर आपसे बड़ा वाला पूछता तो बड़ा वाला अपना राइट आंसर हो जाता 196 डिग्री। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? छोटे वाले कोण का मान पूछा गया है। तो अपना जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 164 डिग्री अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से 6वें स्थान पे है और विनय दाएं छोर से 10वें स्थान पे। यदि राजन और विनय के बीच में 8 लड़के बैठे हैं तो पंक्ति में कितने लोग हैं टोटल? तो देखिए इसको करिए एक बार सॉल्व और अपना राइट आंसर बताइए कि कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, सो देखिए अब करते हैं इसको सॉल्व और राइट आंसर निकालते हैं। देखिए हमें क्या करना है, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से 6वें स्थान पे है। तो बाएं छोर से 6वें स्थान पे मतलब कोई यहाँ से गिनो आप लोग, ये वाला आप लोग मान लो इधर है। ठीक है, ये इस तरह पे बायां छोर, इस तरह पे दायां छोर। तो यहाँ से 6वें स्थान पे कौन है? तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कौन है? राजन है। ठीक है, राजन। मतलब ये टोटल कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग ये हो गए। उसके बाद क्या कह रहे हैं? विनय, और विनय क्या कह रहे हैं? विनय दाएं छोर से 10वें स्थान पे है। यदि राजन और विनय के बीच में कितने लोग हैं? 8 लड़के बैठे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लड़के ये हो गए। उसके बाद 8 लड़के ये हो गए। अब हमसे ये वाली स्टेप को लिख देंगे, विनय दाएं छोर से 10वें स्थान पे है। ठीक है, तो मतलब 10वां स्थान यहाँ पे हो गया, मतलब 10 लड़के इधर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें इसको ऐड करना है आपस में। तो बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपको इस तरीके से बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। ठीक है, आपको क्या करना है कि राजन बाएं छोर से 6वें स्थान पे है, मतलब 6 लोग हो गए टोटल यहाँ पे। उसके बाद विनय दाएं छोर से 10वें स्थान पर, 10 लोग यहाँ पर हो गए। और राजन और विनय के बीच में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, तो 8 लोग ये हो गए। इन सभी को आपस में ऐड कर देना है और टोटल अपना आंसर आ जाएगा। तो 6 और 8 होते हैं अपने पास 14 और 1 हासिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। अब देखिए टोटल कितने लड़के हैं पंक्ति में? तो पंक्ति में टोटल लड़कों की संख्या आ जाएगी 24। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी अपना 24। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस भिन्न अक्षर का चयन कीजिए। तो उस भिन्न अक्षर के बारे में हमको बताना है कि उस भिन्न अक्षर का क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे अक्षर समूह के बारे में। देखिए कुछ ना कुछ लॉजिक इसमें ज़रूर से लग रहा होगा, तो अपना राइट आंसर आप लोग एक बार निकाल सकते हो इसको कि राइट आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग अब इसको करते हैं सॉल्व। जैसे हमने पहले देखा तो H K N Q और T। ठीक है, H आता है अपना 8 पे, K आता है 11 पे, N आता है 14 पे, Q आता है 17 पे और T आता है 20 पे। तो देख सकते हो यहाँ पे +3 हुआ है, यहाँ पर +3 हुआ है, यहाँ पर +3 हुआ है और इसमें भी +3 हुआ है। मतलब 3 3 को जोड़ा जा रहा है सभी में। मतलब ये वाला अगर इसमें लॉजिक लग रहा है तो अगर जो सभी में लॉजिक लगेगा तो वही लॉजिक लगाना पड़ेगा हमको। अब देखते हैं इसमें तो T W Z C और F। तो T आता है अपना 20 पे, ये 23 पे आता है, ये आता है अपना 26 पे और ये आता है अपना 29 पे और ये आता है अपना 31 नहीं सॉरी कितना हो जाएगा इसका 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 पे आता है।
तो 32 या फिर 6 आप लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, या फिर 29 या फिर 3। तो यहाँ पर +3 हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर +3 हुआ है और यहाँ पर भी +3 हुआ है, यहाँ पर भी +3 हुआ है, मतलब ये लॉजिक लग रहा है +3 वाला। अब इसमें देखेंगे तो देखिए इसमें देखा हमने डी उसके बाद जी है, फिर जे है, एम और पी। तो ये आता है 13, ये आता है 16, यहाँ पर +3 हुआ है। यहाँ पर 10 नंबर पे आता है तो यहाँ पर भी +3 हुआ है, यहाँ पर 4 और 7। तो देख सकते हो सभी में +3 कर रहे हैं। अब ये ऑप्शन बचा है, मतलब यही हमारा राइट आंसर है। निकाल के चेक भी कर सकते हो आप लोग। तो बी, ई और जी और एल और एन। तो बी आता है 2 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 7 पे और ये आता है 12 पे। अब देख सकते हो यहाँ पर 5 जोड़ दिया है, यहाँ पर 2 ही जोड़ा है, यहाँ पर 3 जोड़ा है, कुछ इसमें अलग ही लॉजिक लगा दिया है। तो यहाँ पर यह चीज़ अलग हो जाएगी मतलब भिन्न हो जाएगी। तो अपना राइट आंसर यही हो जाएगा। सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट में कह रहे हैं कि दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्द का अर्थपूर्ण होगा, अर्थपूर्ण क्रम होगा। तो क्रम बताना यहाँ पे आपको वार्षिक, पाक्षिक या फिर मासिक या फिर दैनिक या फिर साप्ताहिक, ये 5 चीज़ें आपको दी गई हैं। तो इनका आपको एक ऑर्डर बताना है, क्रम बताना है कि इन्हें किस क्रम में लगाना जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो अपना जो दिन होता है दैनिक वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। दिन होता है वो अपना सबसे छोटा होता है, तो दिन को सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, दिन के बाद होता है सप्ताह, ठीक है। तो दिन के बाद क्या हुआ, सप्ताह, मतलब 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। अब 4 के बाद 5 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन केवल यही बचा है। तो ऑप्शन अपना सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं और भी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे 5 के बाद अब क्या आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मासिक आना चाहिए कि पाक्षिक आना चाहिए, उसमें आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो एक बार पाक्षिक के बारे में बता देता हूँ। तो पाक्षिक जो होता है, पाक्षिक जो शब्द है वो क्या होता है, जो 2 वीक्स होते हैं अपने 2 सप्ताह, तो 2 वीक्स को मिलाकर के क्या होता है, पाक्षिक होता है। 2 सप्ताहों को मिलाकर के पाक्षिक होता है। जबकि जो महीना होता है, मासिक होता है, वो क्या होता है, 4 वीक्स को मिलाकर के होता है। तो यहाँ पर जो पाक्षिक है वो पहले आएगा, यानी कि दूसरे वाला पहले आएगा, तीसरे वाला उसके बाद आएगा, बचा कौन सा, वार्षिक। वार्षिक आएगा अपना लास्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से 4, 5, 2, 3, 1 इसका क्रम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट में कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में स्माइल को HRONB और क्या कह रहे हैं, एंगर को क्या कह रहे हैं, ZVTMI के रूप में कोडित किया गया है। तो उसी कूट भाषा में रिप्लाई को कूट क्या होगा उसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में बताइए, राइट आंसर अपना निकालिए और राइट आंसर जल्दी से दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सो देखिए इसको करते हैं सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया गया है उसको देखते हैं, फिर उस लॉजिक को इसमें फॉलो कराते हैं और अपना राइट आंसर निकालते हैं। तो SMILE स्माइल को इन्होंने लिखा है HORN और B। अब देखिए इन्होंने किया क्या है, S और H एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनका यहाँ पे इन्होंने अपोजिट लिख दिया है। E और B एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पर भी एक दूसरे का अपोजिट लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ क्रॉस टाइप का अलग से तरीके से लगाया, मतलब L यहाँ पे था, इसका अपोजिट यहाँ पे लिखा है। M यहाँ पे था, इसका अपोजिट यहाँ पर लिखा है। I का अपोजिट यहीं पर लिखा है। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब उसी प्रकार से एंगर में भी किया है, देख सकते हो आप लोग। तो ANGER एंगर में क्या किया है, A का अपोजिट यहाँ पर Z है, उसके बाद I का अपोजिट क्या होगा, जो R है, R का अपोजिट होता है I। अब यहाँ पे E इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, तो E का अपोजिट होता है V, N का M और G का क्या होगा T। तो यहाँ पे यही इन्होंने लिखा है। अब देखिए यहाँ पे रिप्लाई का निकालना है, आंसर आसानी से निकलेगा। तो REPL और Y। तो देखिए R अपना, R का अपोजिट I, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन 2 चले गए। उसके बाद Y का अपोजिट B। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपने पास 2 ऑप्शन अभी भी बाकी हैं। तो अब ये आएगा अपने पास यहाँ पर L का अपोजिट O, E का अपोजिट V और P का अपोजिट K। तो यहाँ पर IOKVB, तो ये किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला भी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा राइट आंसर हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए उपरोक्त क्रम में
ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक चिन्ह आता है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझिए कि कह क्या रहे हैं क्वेश्चन में कि ऐसे कितने व्यंजन हैं, ऐसे कितने जो अपने कॉन्सोनेंट होते हैं वो हैं जिनके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट और ठीक बाद में एक चिन्ह आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले व्यंजन को निकालना पड़ेगा। व्यंजन सबसे पहले व्यंजन, आपके व्यंजन तो आप सभी को पता होगा, तो व्यंजन एम भी है, जे भी है, लेकिन इसके बाद कोई वो नहीं है, ठीक है, चिन्ह। तो यहाँ पर क्यू के बाद एक चिन्ह है लेकिन इसके पहले व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर ये भी नहीं है। देखिए चिन्ह तो यहाँ पर है, इसके पहले व्यंजन है, इसके पहले एक वो नहीं है, ठीक है, व्यंजन, तो ये भी गलत है। मतलब यहाँ पर और भी देख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पर एक चिन्ह ये है, एक चिन्ह ये है डॉलर, डॉलर के पहले एक व्यंजन है लेकिन उसके पहले एक व्यंजन नहीं है। मतलब यहाँ पे पहले आपका एक चिन्ह होना चाहिए, उसके पहले एक अपना कॉन्सोनेंट होना चाहिए, फिर उसके पहले भी एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार से दो कॉन्सोनेंट और एक अपना चिन्ह। अब देखिए किस में दिख रहा है, यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट साथ में आए हैं क्या, दो कॉन्सोनेंट साथ में यहाँ पे दिख ही नहीं रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिख तो रहा है लेकिन यहाँ पे चिन्ह ही नहीं दिया है, तो मतलब एक भी नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0, इसमें कितने हैं, 0 हैं, यहाँ पे 0 आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कथन दिया गया है हमको, इसमें बोल रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के 2019 में विश्व कप जीतने की उम्मीद है। जो अपनी भारतीय क्रिकेट टीम है उसके 2019 में विश्व कप वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद है, इस प्रकार से एक कथन दे रहे हैं और कुछ धारणाएं दी रही हैं। तो धारणाएं क्या है, पहली धारणा तो ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का विश्व कप जीते। तो देखिए जो भारतीय हैं उनके चाहने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो तर्कपूर्ण अपनी धारणा निकल के आती है भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है, तो यहाँ पे केवल धारणा एक ही निहित हो जाएगी, मतलब केवल धारणा एक ही सही हो जाएगी। तो यहाँ पे अब ऑप्शन देखें कि किस ऑप्शन में है, तो केवल धारणा एक ऑप्शन नंबर सी वाले में, तो एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल धारणा एक निहित है, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आर गुणा टी का अर्थ है आर टी की पत्नी है, आर डिवाइड टी का अर्थ है आर टी का पिता है, आर प्लस टी का अर्थ है आर टी की माँ है, उसी प्रकार से आर माइनस टी का अर्थ है आर टी की बहन है। अब हमको यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है ये, और एल गुणा एम। अब देखिए गुणा का मतलब समझते हैं आप लोग, तो गुणा का मतलब है यहाँ पे एल एम की पत्नी है, मतलब एल क्या है, लेडी है, पत्नी है किसकी, एम की, ठीक है, एम है एक मेल। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड दिया गया, डिवाइड का मतलब पता है, यानी कि एम एन का पिता है, यानी कि आर टी का पिता है, उसी प्रकार से एम एन का पिता है, एम पिता है किसका, एन का। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि एल का एन से क्या संबंध है। तो देखिए आप एल का एन से क्या संबंध है, तो आपके पिताजी की पत्नी आपकी कौन लगेगी, माँ लगेगी, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पे माँ, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एल का क्या हो जाएगा संबंध, माँ। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है यहाँ पे राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। सो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसमें आपको टाइम भी लगने वाला है, क्योंकि आपको इसमें और डेज निकालने पड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में कि 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। सो देखिए अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, और ऑब्वियस सी बात में इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि इसमें और डेज निकालने पड़ते हैं। अब हमें यहाँ पे तारीख भी नहीं दी गई है, तो हमें आज की तारीख से काउंट करना पड़ेगा। तो आज की तारीख क्या है, आज की तारीख है 26 अगस्त, ठीक है, 26 अगस्त 2022, ठीक है, 26 अगस्त 2022 को यहाँ पर क्या है, आज क्या है, आज है शुक्रवार, ठीक है, आज क्या है, शुक्रवार है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये निकालना है। तो देखिए अब कैसे करते हैं उसको देखते हैं, और डेज निकालने पड़ते हैं हमें। इसमें और डेज क्या होते हैं, पहले तो इसमें साल का अंतर देखिए कितने साल हो गए, पहले तो यहाँ पर इसने देखिए 50 साल तो यहाँ पे वो हो जाएंगी, और 20 और 2 22, मतलब 72 साल वो हो जाएंगी इसका अंतर, ठीक है। 1950 से 2022 तक 72 सालें हो गई। इसके बीच में लीप ईयर भी हुए होंगे, तो लीप ईयर कितने हुए होंगे,
लीप ईयर में 4 में भाग दे देते हैं इसमें 72 में, तो 72 में 4 का भाग दे के लीप ईयर आ जाएंगे, यानी कि 18 आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब 18 और 72 टोटल साल कितनी हो जाएंगी, 18 और 72। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 18 और 72 यानी कि 90। अब 90 में ऑड डेज कैसे निकालेंगे, ऑड डेज निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है उसको ऑड डेज निकालते हैं। तो यहाँ पे 7 एकम 7 बचा 2, 7 दूनी 14, 6 बचेगा। मतलब यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो ऑड डेज निकल कर आएंगे वो कितने आएंगे, निकल के 6 निकल कर आएंगे अपने पास ऑड डेज। मतलब डायरेक्ट अगर हम इसको ना लिखें तो इसकी जगह हम किसको लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो अपनी सन है ज़्यादा है, यानी कि 2022 है, 1950 में जा रहे हैं, तो माइनस के 6 लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर यहाँ पर हमें 26 अगस्त अब 25 जनवरी से निकालना पड़ेगा, तो 25 जनवरी में ऑड डेज कैसे निकालेंगे, जनवरी में होते हैं 31 दिन, उसमें ऑड डेज यानी कि 7 का भाग दे देंगे। तो 25 के बाद तो 31 तारीख यानी कि 6 ऑड डेज वो वाले बचेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से क्या हो गया, ये चला गया, फिर से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो 25 जनवरी 1950 का निकालना है हमको और आज की तारीख है 26 अगस्त 2022। ठीक है, हमारे इधर ऑड डे जो इधर आए थे ऑड डेज -6 आए थे। अब यहाँ पे देखिए जो ऑड डेज है वो कैसे निकलेंगे, तो जनवरी में ऑड डेज निकलेंगे 6 ऑड डेज निकलेंगे जनवरी में। उसके बाद अपने पास जो फरवरी आएगी उसमें निकलेंगे 0, तो उनको ऐड करते हुए चलना है आपको। उसके बाद अपने मार्च आएगी, मार्च में कितने निकलेंगे, तो मार्च होती है अपने 31 मार्च, 3 निकलेंगे उसमें। ठीक है, 3 निकलेंगे उसमें। उसके बाद फिर से प्लस करेंगे। उसके बाद अपना आएगा अप्रैल, अप्रैल आता है अपना 30 अप्रैल, तो 30 उसमें अप्रैल में हो जाएंगे 2। ठीक है, उसके बाद आएगा मई, मई होती है 31 की, उसमें बचेंगे 3 ऑड डेज, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। उसके बाद अगर आएगा अपना जून, जून में कितने होते हैं, जून में होंगे 2, और उसके बाद जुलाई में होंगे 3, और अपना अब जो अगस्त है, अगस्त में कितने हैं, 26 तारीख तक लेना है, तो 26 तारीख तक यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 26 में डिवाइड दे के देख ले रहे हैं कितने शेष बच रहे हैं। तो यहाँ पे 7 × 21 यानी कि 26 में डिवाइड दे के बचेंगे 5। अब इन सबको पहले ऐड करना है, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 5, 19 5 हो जाएंगे 24। मतलब यहाँ पे ऑड डेज की संख्या निकल के आएगी 24। लेकिन 24 हो नहीं सकते हैं, तो 7 का डिवाइड दे देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। मतलब 3 ऑड डेज निकल के आएंगे। लेकिन किसके आएंगे, वो माइनस के आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं, पिछली मतलब प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हैं। तो माइनस के आएंगे 3 इधर और माइनस के आएंगे 6 इधर, तो माइनस के 9 ऑड डेज हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पे 7 का भाग दे देंगे तो कितने बचेंगे, -2। यानी कि अगर यहाँ पर हमारा शुक्रवार था, तो शुक्रवार में से अगर हम 2 घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो शुक्रवार में से हमने 2 को घटा दिया। अब शुक्रवार में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा गुरुवार, गुरुवार में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, बुधवार। तो बुधवार जो है ना वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो बुधवार यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में। बस आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करके जाते हो घर पे, तो आपको टाइम बस 1 से 1.5 मिनट लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऑड डेज तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, और ऑड डेज आपके अगर निकालने में गलत हो गए तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, पहले अगर क्वेश्चन शुरू में आ जाए, ये क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आ जाए दूसरे या तीसरे नंबर पे, तो इसको छोड़ देना है एंड के लिए। मतलब आप लोग इसको एंड में टाइम देके कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका बुधवार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो देखिए अब नॉन वर्बल के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि नॉन वर्बल के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल से आते हैं। तो देखिए करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या कह रहे हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, गुणन की अनुमति नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे इस प्रकार से आकृति आपको दी गई है और इसमें बताना है आपको कि ये आकृति किसमें है। तो देखिए सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे, इसमें तो हो नहीं सकती है, उसके बाद इसमें भी नहीं हो सकती है। बचा कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन बचता है केवल अपने पास ऑप्शन नंबर बी ए और ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसमें है उल्टा, इसमें है उल्टा, तो ये हो नहीं सकता है अपने पास। यहाँ पे ऑप्शन बचता है सी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सीधा सीधा दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आपको इस प्रकार से एक आकृति दिख रही होगी। कलर चेंज करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये आकृति आपको दिख रही होगी थोड़ी सी, तो उसी प्रकार से आपको निकालनी थी।
और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी, तो बहुत आसानी से निकालेंगे। देखिए किया क्या जा रहा है इसमें, लॉजिक कुछ इस प्रकार से 23 गुणा 3 करके 69 लिख दे रहे हैं। 23 ये होता है 69। उसके बाद यहाँ पे 27 गुणा 5, 27 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा, 7 पंजे 35, 7 और 5 दूनी 10 और 3 13, तो 135 इन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो बस हमें इन दोनों का गुणा ही तो करना है। तो 7 एकम 7 और 7 तिये 21, 217 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा, 217 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसका लॉजिक बहुत ही सरल था, इन दोनों को आपस में किया है बस मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई निकल के आएगा वो यहाँ पर लिख दिया है, जो मल्टीप्लाई निकल के आएगा वो यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 217 हो जाएगा, यानी कि बी। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे इस प्रकार की आकृति दी गई है, इसका सही विकल्प बताना है। यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज क्या बनने वाली है। तो इस प्रकार से जब आपके सामने एक दर्पण रखा जाता है तो दर्पण में क्या होता है, जो लेफ्ट की चीज़ होती है वो अपनी चली जाती है कहाँ पर, राइट में, और जो अपनी राइट वाली चीज़ होती है वो अपनी चली जाती है कहाँ पर, लेफ्ट में। ठीक है, मतलब लेफ्ट की चीज़ राइट में पहुँच जाती है और राइट की चीज़ लेफ्ट में पहुँच जाती है। मतलब यहाँ पे बी अपना लेफ्ट में है, वो अपना राइट में जाने वाला है। ठीक है, और जो सी है वो अपना राइट में है, वो अपना लेफ्ट में आने वाला है। अब देखिए सी कुछ इस प्रकार से है, इसका मुँह राइट साइड खुला है तो इसका मुँह इस साइड खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी, के की आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी, एस की आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी, और जो 9 है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब देखिए, और जो डी है यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा और बी इस प्रकार से बनेगा। अब ऑप्शन देखेंगे और अपना राइट आंसर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे के इस प्रकार से है, 9 को उल्टा कर दिया इन्होंने, हमें ऊपर के साइड चाहिए, इन्होंने कर दिया उल्टा। यहाँ पर इसमें भी कर दिया है उल्टा, और इसमें 6 लिख दिया है, तो ये भी हो गया गलत। तो यहाँ पे बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी बचा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मतलब जो मिरर इमेज बन के आएगी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। कोई एक पासा है, यहाँ पर आपको 3 स्थितियां दी गई हैं इसके बारे में, और ज्ञात कीजिए कि इस पासे में 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा। जो अपनी 2 है उसके विपरीत फलक पर, यानी कि इधर के साइड जो अपनी साइड होगी उस पर फलक होगी, उस पर कौन सा विपरीत अंक होगा। देखिए यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ता है बेसिकली कॉमन। तो बेसिकली कॉमन कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पर जब हमने देखा यहाँ पे 3 कॉमन है और 6 कॉमन है, इसमें भी देखा हमने 3 कॉमन है तो 6 कॉमन है। तो मतलब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। मतलब 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 5 का अपोजिट हो जाएगा 2, और हमसे वही पूछा है 2 का अपोजिट क्या है, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए एक बार फिर से बताते हैं कि जब भी आपके सामने कोई 2 चीज़ कॉमन दिखें, 2 चीज़ आपको जैसे कॉमन दिख रही हैं, जैसे इसमें भी 3 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 6 है, तो जो एक संख्या बचेगी अपने पास, जैसे इसमें बची 2 और इसमें बची 5, तो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आप इसको एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो यहाँ पर तरीका आपको काम नहीं आया। मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पे इससे जल्दी आंसर आने वाला है, तो मैं वो भी तरीका बता देता हूँ कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ढूंढना है कोई एक कॉमन, तो कोई एक कॉमन ढूंढ लीजिए और अपना राइट आंसर निकालिए। देखिए यहाँ पे जैसे हमने ढूंढा, यहाँ पे कॉमन एक है, यहाँ पे 3 और इसमें भी 3 है, तो 3 को लिखना है आपको 2 बार। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज दिशा में चलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, तो क्लॉकवाइज में चलते हैं। 5 है यहाँ पर, 5 के बाद क्या है, 4 है। उसके बाद देखिए 3 के बाद यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 6। अब देखिए यहाँ पे जो निकल के आया, 4 का अपोजिट हो जाएगा अपने पास 6, 5 का अपोजिट हो जाएगा अपने पास 2, और जो बचता है अपने पास क्या बचता है, यहाँ पे 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, जो भी होगा अपने ऑप्शन में यहाँ पे लिखा नहीं है पासे में, तो मतलब जो भी बची संख्या होगी वो अपनी 3 के अपोजिट हो जाएगी। तो हमें निकालना था 2 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। तो दोनों तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। अब आप लोग को डिसाइड करना है कि क्या अपना करना है, किस तरीके से करना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अब लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का। तो लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित आकृति, यहाँ पे प्रश्न आकृति दी गई है,
इस प्रकार से इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो किसका रिलेशन इससे होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आकृति आने वाली है वो कौन सी आकृति होगी उसके बारे में हमको बताना है। तो राइट आंसर इसका कैसे निकालेंगे उसके देखते हैं। तो देखिए जैसे हमने पहली आकृति को देखा तो पहली आकृति में किया क्या गया है, इस प्रकार से आकृति थी तो उसको उल्टा करके लिखा है इन्होंने और सभी आकृतियों को एक के अंदर एक कर दिया है। तो मतलब अब हमारी जो त्रिभुज है अपना उल्टा, तो त्रिभुज अपना सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अपना चला गया क्योंकि ये अपना क्या है, ये अपना है यहाँ पर राइट साइड में झुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपना कौन सा ऑप्शन जा सकता है, ऑप्शन नंबर अपना ए चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपना त्रिभुज अपना होना चाहिए सीधा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया था, इसके अंदर एक आकृति ये वाली लगा दी थी, तो ये वाली आकृति छोटे त्रिभुज की यहाँ पर लगा देंगे, इसके अंदर अपना सर्किल लगा देंगे। तो सर्किल अपना दिखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने सर्किल को पहले लिख दिया है और त्रिभुज अपना था उसमें बाद में किया। तो ऑप्शन नंबर सी भी चला जाएगा, बचेगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों को क्लास में मज़ा आया हो, हेल्पफुल लगी हो क्लास, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी डेली बेसिस पे यहाँ पे 9 बजे क्लासेस चलती रहती हैं। 9 बजे आप लोग टाइम एक बार नोट कर लीजिए, 9 बजे आपकी चलती है क्लासेस, 9 PM पे, यानी कि रात के 9 बजे आपकी डेली क्लास चलती है। भले ही आपकी लाइव नहीं हो सकती है, लेकिन क्या हुआ, मैं प्रीमियर लगा देता हूँ उस पर। लेकिन आपको क्या करना है, जो मैं प्रीमियर लगा देता हूँ उसमें एक फीचर होता है लाइव कमेंट का, तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दे दिया करिए, मैं आपके आंसर जरूर पढ़ा करूँगा, ठीक है। तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, और PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो अगर आप लोगों को मज़ा आया है प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।